Hello and good morning. It's Sachin, lecturer in physics, Government Boys Senior Secondary School, धर्मशाला। तो पिछले कल हम लोगों ने समझा कि आप पूरी की पूरी +1 और +2 फिजिक्स में क्या करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि फिजिक्स की कुछ और डेफिनेशंस क्या हैं। फिजिक्स की एक और डेफिनेशन है कि ये वास्तव में नापने और तोलने की कला है। एक वैज्ञानिक हुए, लॉर्ड कैल्विन नाम था उनका। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज के बारे में उसे आंकड़ों में व्याख्यात कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि उस चीज के बारे में आपको कोई ना कोई जानकारी है। और अगर आप किसी चीज को आंकड़ों में व्याख्यात नहीं कर पाते, इसका अर्थ है उस चीज के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो बकवास है। इफ यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन नंबर्स, इट मीन्स यू नो समथिंग अबाउट दैट थिंग। एंड इफ यू कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, योर नॉलेज इज मियर। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी भी चीज के बारे में जो नॉलेज है वो प्राकृतिक होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले कल के लेक्चर में बताया था कि भौतिक विज्ञान वास्तव में प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाक्रमों की विवेचना है। अब सवाल यह है कि हम लोग प्रकृति को पढ़ते कैसे हैं। प्रकृति आपसे बात करती है, लेकिन उसकी बात करने की जो भाषा है वो है गणित। तो हम फिजिक्स की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब हम प्रकृति को गणित की सहायता से समझते हैं, इस ज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दिस इज द अप्लाइड मैथमेटिक्स टू द नेचर। अब नापना, तोलना या आंकड़ों में किसी भी चीज को समझना जरूरी क्यों है, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे घर सरका घाट जिला मंडी में है और मेरा जो कस्बा है उस कस्बे का नाम है चोलथड़ा। चोरथड़ा, वो पता नहीं कितवंतियों में कैसे चोलथड़ा पढ़ा जाता, लेकिन वो है चोरथड़ा। हमारा जो इतिहास है वो ये है कि ये जो जगह है चोरथड़ा, ये मंडी राजा और कांगड़ा राजा के जो था उनका राज्य, उसके बीच में बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो चोरी चकारी किया करते थे, है ना। कांगड़ा के राजा के उसमें घुस के वहां से कुछ उठा के ले आए, ये कर लिया, वो कर लिया। और जो चोरथला जगह है वहां पे बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। तो जो हमें हमारे पूर्वज सुनाते हैं वो ये सुनाते हैं कि वहां पे वो लोग आके जो भी लूट का माल होता था उसका बंटवारा करते थे। दैट इज वाई दैट प्लेस इज चोरथला। अब मेरा जो गांव है दैट इज दिघो, बड़ा अच्छा नाम है। तो मेरे गांव के जहां पे मेरा गांव खत्म होता है, अगर आपको कभी वहां पे जाने का मौका मिले, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद अपने डिस्कवरी चैनल वाले वहां पे जरूर जाएं, वहां पे एक बहुत बड़ी गुफा है। अब उस गुफा का जो मुंह है वो बहुत चौड़ा है, लेकिन उसे बंद कर दिया है। तो हम लोग बचपन में वहां पे खेलने वेलने के लिए जाया करते थे। वहीं साथ में शमशान घाट भी है जहां पे लोगों को जलाने के लिए ले जाते हैं। और वहां पे जो खड्ड बहती है, हम लोग बचपन में उसमें नहाया धोया करते थे। अब उस गुफा के बारे में हमें जो कहानी सुनाई गई है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहानी क्या है कि उस गुफा में कोई चुड़ैल रहती थी, चुड़ैल। और चुड़ैल को मेरे जो सामने वाला गांव है दैट विलेज इज थाना। तो थाना गांव के किसी हीरू रांझा नाम के बंदे के साथ इश्क हो गया। कहानी में ट्विस्ट है, चुड़ैल की प्रेम कथा। तो ऐसा कहते हैं कि वो चुड़ैल हीरू रांझा को अपने साथ उठा के ले गई उस गुफा के अंदर, और वहां पे उसने उसके साथ शादी कर ली, चुड़ैल की शादी। उसके बाद उनके अंदर बच्चे बच्चे हो गए, समथिंग लाइक दैट। दैट इज द स्टोरी वी वर टोल्ड। तो फिर ऐसा कहा जाता कि जब भी चुड़ैल बाहर शिकार करने के लिए जाती थी तो वो हीरू रांझा की आंखों में कोई सुरमा डाल जाती थी, जिससे कि उसको दिखना बंद हो जाता था। अब जब इस आदमी को दिखना बंद हो गया, वो बेचारा भागेगा कैसे। तो जब बहुत सारा वक्त हो गया हीरू रांझा को वहां अंदर गुफा के अंदर रहते रहते, तो एक दिन हीरू रांझा ने दिमाग लगाया। उसने चुड़ैल को बोला कि यार इतना वक्त हो गया तेरे साथ रहते रहते, है ना, बच्चे भी हो गए अंदर, तो ये काजल किस लिए मेरी आंख में डाल के जाती।
चुड़ैल को बात समझ में आई कि ठीक है यार, है ना, इतना वक्त हो गया इसको यहाँ रहते रहते, बाहर जाके कौन इसको, वैसे भी कौन याद करेगा, इतना टाइम हो गया। तो एक दिन चुड़ैल ने काजल नहीं डाला, हीरू रांझे को वक्त मिला और वहां से भाग गया। तो फिर ऐसा सुनाते हैं कि हीरू रांझे जब वहां से भाग के वापस अपने गांव चला गया तो जो चुड़ैल है वो गाना गाती थी रात को। अब वो गाना भी हमें याद है, इनफैक्ट मेरी पूरी की पूरी जनरेशन को गाना याद होगा, हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। द सॉन्ग वाज हीरुआ रांझा कुथी तेरा मांझा, कुथी तेरे बच्चे कुछ तेरे जनाना। नो, दिस इज द स्टोरी वी वर टोल्ड जब हम लोग छोटे बच्चे थे, और ये कहानी हमारे मानस पटल पे इतनी बुरी तरह घुसी हुई है कि हम चाह के भी इसको बाहर नहीं निकाल सकते। बट द थिंग इज कि ये जो मुझे कहानी सुनाई गई, क्या इस कहानी को मान के मैं सारी जिंदगी चलता रहूं, या उस गुफा के बारे में जो मुझे वर्णन दिया गया क्या ये लॉजिकल है? अच्छा, ये नहीं होता कि मुझे ये बताया जाता कि उस गुफा की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है ना, वो बहुत बड़ी गुफा है, हो सकता है वहां पे अंदर मंडी राजा का कोई पुराना खजाना दबा हो, उस खजाने को बचाने के लिए ये कहानी उड़ाई गई हो। तो ऐसा कहते कि हीरू रांझा ने फिर वो जो गुफा है वो बंद कर दी थी। आप भी वहां जाइए, देखिए, बहुत बड़ी गुफा है और उसको वाकई ही किसी इंसान ने बंद किया हुआ है। लेकिन काश कि मुझे इस कहानी को सुनाने के बजाय ये बताया गया होता कि उस गुफा की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अंदर उसके अंदर क्या है। यानी कि काश कि मेरे किसी पूर्वज ने उस गुफा को नापने की जहमत उठाई होती। कितना अच्छा था ना, हम लोग वहीं पे पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाते हैं। इसीलिए जो लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज को आंकड़ों में व्याख्यात कर सकते हैं, इसका मतलब है आप उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, और अगर नहीं तो कहानी तो है ही हीरुआ रांझा कुथी तेरा मांझा। ओके, अब देखिए, नापना इसलिए जरूरी है। हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सीधा नाप सकते हैं, और जिन चीजों को आप सीधा नाप सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आप लंबाई नाप सकते, आप मास नाप सकते, आप टाइम नाप सकते, आप करंट को नाप सकते, आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नाप सकते, आप टेम्परेचर को नाप सकते, आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नाप सकते। तो ये सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट है, आप इनको इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हो, है ना। लंबाई नापने के लिए मीटर उठाइए, फुटा उठाइए, कुछ भी उठाइए, नाप लीजिए। मास को नापने के लिए किलोग्राम का बट्टा ले लो, ग्राम का बट्टा ले लो ना, कुछ भी लीजिए, नाप लीजिए। टाइम को नापना है, घंटे में नाप लीजिए, सेकंड में नाप लीजिए, दिनों में नाप लीजिए, लेकिन आप सीधा नाप सकते हैं। आपको किसी और चीज को नापने की जरूरत नहीं है। तो जिन चीजों को आप सीधा नाप सकते हैं हम इन्हें कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर सुनिए, जिन चीजों को हम लोग सीधा नाप सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हम लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 हैं, मैं जल्दी से इनका नाम लिखता हूं। पहली है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है करंट, पांचवी है टेम्परेचर, छठी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो भी आपका दिल करे लिख सकते हैं आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7वीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा हम 2 और फिजिकल क्वांटिटीज को सीधा नाप सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये है सॉलिड एंगल और दूसरी है प्लेन एंगल। तो हमने समझा कि 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप सीधा नाप सकते हैं बिना किसी और सहारे के, और 2 हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब इनको नापने के लिए आपको क्या करना है? अब देखिए, लेंथ को जब आप नापेंगे तो आप मीटर्स में नाप सकते हैं। मैं कल आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, मीटर क्या है।
अगर आपको मास को नापना है तो आप सीधा किलोग्राम्स में नाप लीजिए। अगर आपको टाइम में नापना है आप सेकंड में नाप लीजिए। आपको करंट में को नापना है आप एम्पियर्स में नाप लीजिए। टेम्परेचर को नापना है केल्विन में नाप लीजिए। ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी नापने के लिए आप उसको कैंडेला में नाप लीजिए। ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नापते हैं मोल्स में। ये क्या होते हैं इसके ऊपर मैं कल बड़े विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी तरह आप सॉलिड एंगल स्टेरेडियंस में नाप सकते हैं। ओके, आप प्लेन एंगल रेडियंस में नाप सकते हैं। तो ये है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। याद रखिए, फिजिक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सवाल ये है कि हम उसे इंटरेस्टिंग रहने दे रहे हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।